दिनों में आम चुनाव से पहले कांग्रेस को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण जुलाई 2024 तक लगभग 3500 करोड़ रुपए की आयकर मांग के संबंध में कांग्रेस के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण जुलाई 2024 तक लगभग 3500 करोड़ रुपए की आयकर मांग के संबंध में कांग्रेस के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर विभाग के नोटिस मामले में कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भरोसा दिया है कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, लिहाजा इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी। कोर्ट में इस मामले में अब सुनवाई 24 जुलाई को होगी। कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स नोटिस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को जनता को बताना चाहिए कि उसने टैक्स की चोरी की है या नहीं। कांग्रेस ये बताए कि इनकम टैक्स के जो नोटिस दिया है वो सही है या गलत, और आपने टैक्स की चोरी करी है या नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस को आयकर विभाग से फिर नया नोटिस मिला है, जिसके जरिए आकलन वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 तक के लिए 1745 करोड़ रुपए कर की मांग की गई है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3567 करोड़ रुपए कर की मांग की जा चुकी है। खबरों के मुताबिक ताजा नोटिस 2014-2015 663 करोड़ रुपए, 2015-2016 करीब 664 करोड़ रुपए और 2016-2017 करीब 417 करोड़ रुपए से संबंधित है। अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर कर लगा दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए भुगतान करने को कहा गया है। कर अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही निकाल लिए हैं। निखिल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज का हमारा विशेष इसी पर आधारित है, टैक्स के फेर में कांग्रेस अब आगे क्या। चर्चा करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ईशान त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और वेद जैन, टैक्स एक्सपर्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ICAI। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेद जैन जी, 3 महीने की राहत दी गई है, लेकिन 3 महीने के बाद की कार्रवाई कांग्रेस पर क्या रहेगी, क्योंकि दंडात्मक कार्रवाई को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है, सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए। देखिए रितु जी, मैं ये प्रोफेशनल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनकम टैक्स की धाराएं क्या हैं जी। जैसे मैंने पढ़ा देखा है कि वर्ष 14-15 से लेके वर्ष 2021 तक के इनकम टैक्स के केसेस, जो रिटर्न जिन्होंने कांग्रेस ने फाइल की थी, वो खोली गई हैं और उन रिटर्न की रीअसेसमेंट करके ये 3500 करोड़ रुपए की लगभग डिमांड क्रिएट की गई है। तो कानून में ये प्रावधान है कि अगर वो डिमांड क्रिएट हुई तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। वो अपील कमिश्नर अपील पे जाती है और जब वो कमिश्नर अपील पे पेंडिंग है तो आप एक एप्लीकेशन देके ये कोशिश कर सकते हैं कि उस डिमांड को स्टे किया जाए। तो अब ये क्योंकि अपील कमिश्नर अपील पे जाएंगी और वो ही इस बात को निर्धारित करेंगे कि क्या ये जो डिमांड क्रिएट की है, जो एडिशन की गई है, वो कितनी उचित है या नहीं है। और लेकिन क्योंकि डिमांड क्रिएट हो गई है तो उसके बीच में जो भी करदाता होता है वो एक एप्लीकेशन लगाता है कि मेरी डिमांड को स्टे किया जाए। अगर उसमें कोई प्राइमरी फसाई केस बनता है तो वो डिमांड स्टे की जाती है। और एक इनकम टैक्स का सर्कुलर है जो ये कहता है कि अगर आप 20% जमा करा दें तो वो डिमांड पहली अप्रैल तक रोकी जा सकती है। तो क्योंकि आज जब ये मैटर लगा था, आज मुझे ऐसे लगा कि वर्ष 1994-95 की अपील सुप्रीम कोर्ट पे हियरिंग पर आई थी, उस समय इसके बारे में चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में और उस समय लर्नेड एसजी ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम क्योंकि इलेक्शन की वजह से डिमांड को इस समय फॉलो अप नहीं करेंगे, तो इसकी जो चर्चा है वो सुप्रीम कोर्ट में अब 24 जुलाई को उसी डेट को होगी, तब तक के लिए इस डिमांड को स्थगित कर दिया गया है। तो ये कानून का एक प्रावधान है और आगे जब जुलाई में इसकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चलेगी और साथ में मुझे ये जो फैसले हुए हैं, जो असेसमेंट ऑर्डर हुए हैं, उसके अगेंस्ट अपील कमिश्नर अपील पे जाएगी
और वहां अपने अपना पक्ष रखा जाएगा, रेवेन्यू अपना पक्ष रखेगा, कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। तो जो भी निर्णय होगा बिल का वो उसके ऊपर निर्धारित ये रहेगा कि इसके आगे क्या होता है। वो बिल में कांग्रेस का पक्ष एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कर कांग्रेस को देना पड़े। ईशान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान जी, फौरी राहत तो मिल गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते थे आप लोकसभा चुनाव के लिए, वो मुहैया कराया गया। तो रितु जी देखिए, पहली बात तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता लोभी पार्टी है और वो सत्ता को काबिज करने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए या उसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट हम सबने पढ़ा होगा और अभी हमारे पैनलिस्ट बता भी रहे थे, इनकम टैक्स एक्ट में सभी राजनीतिक दलों को ये छूट दी जाती है, एक टैक्स एग्जम्पशन दी जाती है। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसका सेक्शन 29C ये एक ट्रेजरर जितने भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको एक फॉर्मेट देता है कि आपको जितना भी चंदा आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, वो एक फॉर्मेट में देना है, जो कि है परफॉर्मा 24A। ये हम सब ने देखा है। अब जो परफॉर्मा 24A है वो ये कहता है कि कहां से चंदा आया है, किसने दिया है, जिसने दिया है चंदा, जिसने दान किया है उसका एड्रेस क्या है और कितनी राशि उसने दान में दी है, अगर वो 20,000 रुपए से ज्यादा है। और साथ में ये कि वो किस तरह से चंदा आया है, चेक से आया है, डीडी से आया है, आरटीजीएस आया है या कैसे आया है, वो बैंक अकाउंट से कैसे आया। अब देखिए, बात ये है सारी कि 2017-18 में हमारी 14 लाख रुपए के आसपास की कुछ अनियमितता थी कांग्रेस पार्टी की, हम इसको एक्सेप्ट कर, लेकिन उसका क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया कि वो 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई इनकम टैक्स के द्वारा। दूसरी बात, जब हमने असेसमेंट किया कि ये जो सारी डिटेल्स है, जो परफॉर्मा है, ये इनकम टैक्स ऑफिस जो है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करके रखता है सभी पार्टियों की। जब हमने भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मा है वो उसको हमने जब एनालाइज किया तो उसमें ये निकला कि असेसमेंट ईयर 2017-18 में लगभग 1300 लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने एड्रेस नहीं दिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का, और वो 4200 करोड़ रुपए की अनियमितता है। याद रखिएगा रितु जी, हमारी 14 करोड़ रुपए की अनियमितता थी और इनकी 42 करोड़ रुपए की अनियमितता है। उसमें से 92 लोगों के नाम नहीं है और हमारे कितने थे, हमारे 23 लोगों का था इस तरह का डेटा। उसके बाद पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 250 लोगों का नाम नहीं दिया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। ईशान जी अग्रवाल जी, वो कहां रहते हैं, क्या है जी, गोपाल कृष्ण जी हैं, गोपाल कृष्ण जी हैं, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं ईशान जी। लेकिन ईशान जी एक बात बताइए, कांग्रेस ने जो 14.5 लाख का नगद डोनेशन लिया है, आखिरी 10 सेकंड, नगद डोनेशन जो 14.5 लाख का है कांग्रेस ने जो लिया है, उसे आप नियम के तहत आप मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, सारी पार्टियां, चाहे वो आपको मैंने जैसे बताया अभी कि किस तरह से वो डोनेशन आई है, ये हर पार्टी को रिवील करना पड़ता है इनकम टैक्स ऑफिस को, तो हमने नहीं कर पाए। लेकिन उसके लिए देखिए, आप ये नहीं कर पाए, इसीलिए जो आपको छूट मिली थी, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियों को छूट मिली है ईशान जी, उसकी भी कुछ शर्तें हैं। शर्तों का ब्यौरा तो हम वेद जी से ले लेंगे, लेकिन जो तमाम आरोप अभी आपने बीजेपी पे लगाए हैं, गोपाल जी के पास चलते हैं। ईशान जी आती हूँ आपके पास, इस हिसाब से अगर गोपाल जी उन्हें बात खत्म कर लेने दीजिए। जी ईशान जी कहिए। उन्होंने हम पे पेनल्टी लगाई है उस हिसाब से तो 4600 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है, पेनल्टी प्लस उसका इंटरेस्ट मिला के वो भारतीय जनता पार्टी पे बनता है। ठीक, तो अब जाने दीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास। जी गोपाल जी, एक तरफा कार्रवाई, गोपाल जी आपने सारी चीजें सुनी, उनका कहना है एक तरफा कार्रवाई है। उन्होंने एक बार फिर यही बताया है कि भारतीय जनता पार्टी पे किस तरह से 4600 करोड़ का बकाया बनता है। देखिए रितु जी, ये देखिए क्या घालमेल कर रही है कांग्रेस। 14.5 लाख को 42 करोड़ से इक्वेट कर रही है, जबकि बेसिक ये दोनों अलग अलग चीज है। 42 करोड़ जो भाजपा के ये फिगर बता रहे हैं वो है 20,000 से ऊपर का चेक से डोनेशन, जिसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मांगी और उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपलेट दिया और वो दे दिया। और जो 14.5 लाख है वह कैश डोनेशन है, जो कि कैश डोनेशन 2000 से ऊपर का है। तो इलेक्शन कमीशन का कंडीशन कहता है कि अगर 2000 से ऊपर आप कैश डोनेशन लेते हैं
और टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते, ऐसी 4-5 कंडीशन है, तो आपका इनकम टैक्स एग्जम्पशन जो पॉलिटिकल पार्टी को 0 टैक्स लगता है वो एग्जम्पशन खत्म हो जाता है सेक्शन 13(1) में। 13(1) तो जब में इतने 13(1) में जी, तो जो 14.5 लाख का डोनेशन, कैश डोनेशन में 2000 से ऊपर कांग्रेस ने लिया, उसके कारण इनका 13(1) के अंतर्गत इनका जो एग्जम्पशन का क्राइटेरिया था वो मीट आउट नहीं हुआ और इनकी सारी इनकम, केवल 14.5 लाख नहीं, जितने भी डोनेशन इन्होंने लिए, जितने भी कांग्रेस ने 17-18 में डोनेशन लिए, वो सारे एग्जम्पशन नहीं, वो इनकम में, टैक्सेबल इनकम में, अदर सोर्सेज में काउंट हो गए। और जब कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में काउंट हो जाता है इनकम टैक्स रूल के अनुसार, तो उसके अगेंस्ट जो खर्चे होते हैं वो डिसअलाउ हो जाते हैं। तो इसलिए 14.5 लाख का ऊपर 135 करोड़ का टैक्स नहीं है, बल्कि 14.5 लाख जो इन्होंने कैश डोनेशन लिया उसके कारण इनकी सारी जो डोनेशन है वो टैक्सेबल हो गई और उसके ऊपर 135 करोड़ का टैक्स लगा है। तो पहला झूठ तो ये बिल्कुल, कल मैं 4 दिन से देख रहा हूं यही झूठा आलाप लगा रहे हैं। ईशान जी, गोपाल जी रुकिएगा, गोपाल जी रुकिएगा। ईशान जी, धारा 13(1) का जो उल्लंघन है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से आकलन, और 13 महीने बाद भी कांग्रेस ने नहीं भरा था भुगतान, तो देरी से भुगतान बढ़ना, 14.5 लाख का ब्यौरा ना देना, तो इन सब की वजह से जो आपको एग्जम्पशन मिलता था, ब्यौरे से मतलब कैश डोनेशन इलीगल है, आप नहीं ले सकते हैं, तो ये सब नियमों का उल्लंघन है। तो नियमों का उल्लंघन तो हो रहा है ना। ये तो यही झूठ पूछ लीजिए, 14.5 लाख 42 करोड़ के बराबर है। गोपाल जी, लगता है 4600 करोड़ रुपए की फिगर देख के उनको शायद हजम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ईशान जी, बात ये है ऋतु जी, ईशान जी 14.5 लाख डोनेशन जो है, शायद गोपाल जी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 29C नहीं पढ़ा है, जो ये कहता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अगर वो फॉर्मेट में नहीं देती हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है इनकम टैक्स का, तो सारी टैक्स नोटिस पे भी जवाब नहीं दिया। सारी जो टैक्स एग्जम्पशन है वो सारी टैक्स एग्जम्पशन आपकी कैंसिल हो जाती है, नलीफाई हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि मैंने अभी आपको गिनवाया, 2017-18 में और पिछले 2 सालों में जितनी अनियमितताएं, ईशान जी, इनकम टैक्स में 33 महीने बाद भी इनके पास, ईशान जी 33 महीने बाद भी कांग्रेस को इन्होंने हमारी स्थगन याचिका जो खारिज हुई है वो 33 महीने की बाद हुई। आप समझ रहे हैं, 33 महीने बाद भी कांग्रेस ने भुगतान नहीं किया था। तो आप अगर देरी से कर रहे हैं, नोटिस लगातार आपको दिया जा रहा है, उस पर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वेद जी, आपने दोनों बातें सुनी, जो लगातार वो कह रहे हैं 13(1) का उल्लंघन और जो एग्जम्पशन दिया जाता है वो कांग्रेस ने खो दिया था। कांग्रेस अगर लगातार नोटिस पर जवाब भी नहीं दे रही है, उस भुगतान को नहीं कर रही है, 14 लाख का कोई ब्यौरा नहीं है, और ये अपने आप में इलीगल है। मतलब ये राजनीतिक पार्टियों को 14 लाख नगद राशि लेने का नहीं अधिकार है। तो ऐसे में कार्रवाई क्या रहती है? ये जो तमाम सवाल कांग्रेस उठा रही है कि गलत कार्रवाई है, नियमों के हिसाब से क्या है? 17-18 के असेसमेंट ईयर का, पिछले 2 साल के असेसमेंट ईयर का क्यों भारतीय जनता पार्टी? ईशान जी, आपने अपनी बात रखी, वेद जी से हम नियम कानून जानना चाह रहे हैं। आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, अलग बात है, आपके जो आरोप है उसके नियम जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनकम टैक्स के द्वारा ये चिंता का विषय है। ये लोग देश के लोकतंत्र को पॉइंट बाय पॉइंट खत्म करने का, आप देश के कानून को नहीं मानेंगे, लोकतंत्र पे चिंता का ही विषय है आपके लिए। लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र की ये संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं ईशान जी, लेकिन अगर उनके नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो सवाल आपसे भी होगा, कार्रवाई आप पे भी होगी, कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी पे भी होगी, कार्रवाई कांग्रेस पे भी होगी। फिलहाल आप कानूनी नियमों के उल्लंघन के दायरे में है, तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। वेद जी, जो नियम कानून क्या कहते हैं जिस तरह का उल्लंघन हुआ है? मैं दोनों साथी जो राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं एज ए प्रोफेशनल दोनों को मैं एक बता देता हूं कि कानून क्या कहता है और कैसे व्यवस्था है। जी, देखिए,
78 से पहले किसी भी पार्टी को कोई एग्जम्पशन नहीं थी इनकम चार्जेबल टू टैक्स की। 1978 में पहली बार कानून बना कि इनकम टैक्स में पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जम्प्ट होगी, और उसके बाद 2017 में कानून बना कि आप 2000 रुपए से ज्यादा का कैश में डोनेशन नहीं ले सकते। तो आज की, और आपको अपनी जो आयकर की विवरणी है वो समय से भरनी है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप अपनी जो इनकम है, आपकी आमदनी हुई है ड्यूरिंग द ईयर की, उसमें ये इंश्योर करेंगे कि 2000 रुपए से ज्यादा कैश की कोई रिसीट नहीं है। अगर 2000 रुपए से ज्यादा की अगर आपको डोनेशन मिलती है तो आपकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, और दूसरा अगर आप आयकर की विवरणी देर से भरते हैं तो उसकी एग्जम्पशन नहीं बनेगी। तो ये एक अपना आप में एक इश्यू है कि अब आपने क्योंकि रिटर्न टाइम पे नहीं भरी अगर किसी पार्टी ने, और या उसने 2000 से ज्यादा का चंदा ले लिया। ईशान जी, दो मामले एकदम सामने हैं जिसको वेद जी ने कहा है, तो दो मामलों में तो कांग्रेस नियमों के उल्लंघन में फंस रही है और इसीलिए इनकम टैक्स आपके ऊपर इतनी कार्रवाई कर रहा है। दोनों में प्रावधान है। अगर रिटर्न आपने लेट भरी है, अगर किसी कारण से वो लेट है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को पावर है कि अगर आप वो रीजन एक्सप्लेन करें कि क्या कारण था जिसकी वजह से लेट हुई, वो एग्जम्पशन उस समय आप कह सकते हैं कि भाई ये लेट का कारण है। वो अगर आप अप्लाई करते हैं या करी है तो उसके बेसिस पे आपको फिर भी एक्सटेंशन मिल सकती है कि ये पीरियड इस नाम के पीरियड का है, एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है। लेकिन जो दूसरा कानून है 2000 रुपए से ज्यादा कैश का, उसमें आज की डेट में कोई स्कोप नजर नहीं आता, क्योंकि वो एक कंडीशन है एग्जम्पशन लेने की कि भाई अगर एग्जम्पशन लेने तो आप 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले सकते। ये कानून 2017 में बना हुआ है। अब उसकी कोर्ट में व्याख्या होगी कि इस 2000 रुपए से अचीव करने की वजह से कि क्या आपकी एग्जम्पशन, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर का ये कहना है कि आपने इस कानून की क्योंकि पालन नहीं किया है, तो इस वजह से उसकी एग्जम्पशन चली गई है, वो टैक्स लगा हुआ है। अब आप उसके ऊपर इनकम टैक्स में पूरे कानून नियम है, कमिश्नर अपील है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, वो एक अलग अलग प्रावधान है, उसके अंदर चैलेंजेस हैं। तो दोनों पक्ष को अपना अपना मौका रखने का मौका मिलता है, लेकिन कानून की व्यवस्था ये बहुत क्लियर है कि 2000 रुपए से ज्यादा कैश का चंदा नहीं लिया जा सकता और रिटर्न को टाइम पे भरना होगा। ये एक अपने आप में सवाल है। ईशान जी, कानून के उल्लंघन का मामला है, इसको राजनीतिक मामला क्यों बनाया जा रहा है? जी गोपाल जी, ईशान जी आपके पास आते हैं। जी गोपाल जी। हाँ, देखिए मैं एक और बात कह दूं कि ये जो 42 करोड़ का जो ऐसा कांग्रेस ने भी 2000 से ऊपर इनको नोटिस दिए थे, अगर ये जवाब दे 14.5 लाख का तो अलग इश्यू है जिसके कारण इनका एग्जम्पशन चला गया, लेकिन जो बाकी गैप्स थे वह भी ये अप्लाई कर सकते। इनको नोटिस दिए थे, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने दिए थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिए थे, ना इन्होंने उन नोटिस का जवाब दिया, ना उनके पास गए। तो जब आप कंप्लाई करने का वो चांस दे सकते थे, आप करते ना, आप करोगे ही नहीं और कहोगे हम तो घर में बैठे रहेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे और फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे और हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। ईशान जी, चुनाव के मौके पर दो चीजों को क्या कांग्रेस मिला रही है? नियम कानून का उल्लंघन अपनी जगह है। देखिए 3 बड़े मामले हैं ईशान जी, 3 बड़े मामले हैं। पहला मामला 1800 करोड़ का है जो 17 से 2021 तक वित्तीय वर्ष से जुड़ा मामला है। इसमें कांग्रेस को जुर्माना और ब्याज दोनों देना है, जिसमें 1800 करोड़ है। दूसरा 135 करोड़ का है जो 18-19 का टैक्स असेसमेंट है उससे जुड़ा है। 14.5 लाख का जो नगद है उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो नियम कानून में उल्लंघन को चुनाव के समय चुनावी मुद्दा बना के लोकतंत्र पर हमला है, देश जल जाएगा, मतलब इस तरह का जो बयान आपके नेता दे रहे हैं ये गुमराह करने वाला बयान है। ये तो देखिए आपने जो बात करी वो डिपार्टमेंट ने कह दिया इलेक्शन लड़ो ना, बाद में देखा जाएगा। अब तो दे दिया कहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड में 19, 20, 21, 22 तक की बात कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 93-94 की भी असेसमेंट ईयर लेकर आ गई जब सीताराम केसरी जी कांग्रेस के ट्रेजरर हुआ करते थे। तो ये जो साफ मंशा हमने लेके आए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे थे। ईशान जी 3 महीने तक आप लोगों को चुनाव लड़ने तक की छूट है। क्या सुन लीजिए, चुनाव लड़ने 16 में सुप्रीम कोर्ट में गए, ये 93-94 का हमने लेके आए। 16 वो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब ये बात आई है। जनता पार्टी छूट नहीं देगी किसी को चुनाव लड़ने की। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता हर एक नागरिक को है देश के। दूसरी बात सुनिए, यहाँ पर इनकम टैक्स की बात करें, चुनाव लड़ने की बात करिए।
नहीं, लोकतंत्र की बात तो ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अब देखिए 2024 में कई सारे प्रकरण बताऊंगा मैं अभी आपको। देखिए ईशान जी, हाईकोर्ट के सामने यही दलीलें आपने रखी, ये दलीलें हाईकोर्ट के सामने, और हाईकोर्ट के सामने वो दलील नहीं चली आपकी, तो हाईकोर्ट ने आपकी 3 पिटीशन खारिज करी। हालांकि आप इस समय चुनाव में हैं, लेकिन नियम कानून का उल्लंघन और चुनावी जो तमाम बयानबाजी होती है, उन दोनों में अंतर होता है। लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि नियम कानून का पालन नहीं करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि ये बयान, और ये हम नहीं कह रहे, माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। जब चंडीगढ़ में चुनाव होते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई चुनाव में, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, और ये किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अनिल मसीह ने करी। दूसरी बात, ये सारी बातें यहाँ पे क्या मतलब है, ये किन बातों को क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना अभी, हम कोल ब्लॉक एलोकेशन की बात करें, आपने किस तरह से आपके नेता, आपके राहुल गांधी और सोनिया गांधी बताया, भारतीय जनता पार्टी ने 8,000 करोड़ रुपए सारे भ्रष्टाचारी नेता एक के बाद एक। ईशान जी, 3 महीने के बाद कांग्रेस को एक बार फिर इसी मामले में कोर्ट में शामिल होना पड़ेगा। मामला कोर्ट में भी है, इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन चुनाव में जाते समय जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, इसको भी जनता बहुत बारीकी से देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और न्यूज़ नाइट